कस्बे का भोला पंछी अंदर बाहर एक, मैं कस्बे का भोला पंछी अंदर बाहर एक, जिस शहरी ने हाथ लगाया नोच लिया पर एक। गुलशन पर दोनों का हक है कांटा हो या फूल, गुलशन पर दोनों का हक है कांटा हो या फूल, टकराने की शर्त न हो तो शीशा पत्थर एक। दोस्तों, सारा मसला ये है कि हम इस मुश्तरका जिंदगी में सांसें किस तरह ले रहे हैं, एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं किस तरह, हमारे अंदर इत्तेहाद है, मेल मिलाप है या टकराव है। मैं यहाँ आकर के मुझे बेइंतहा खुशी हुई कि दरअसल एक हकीकत ये है कि दुनिया में तहजीबें कभी नहीं टकराई हैं, जब टकराई है तो वहशत टकराई है, तहजीब कभी नहीं टकराती। और तहजीब नहीं टकराती, तहजीब मिल के रहना चाहती है। इसका सबूत ये है कि आज आपके इस दयार में ये जो मुशायरा है, इस मुशायरे के कमेटी के अध्यक्ष सदर संजय दीना पाटिल साहब हैं। आपने उन्हें सदर बना करके ये साबित कर दिया कि दो कौमों की जो तहजीब है, उस तहजीब की रोशनी और उसकी चमक जो है सिर्फ दिलों को मिलाने का हुनर सिखाती है, दिलों को तोड़ने का तरीका नहीं बताती। मैं आपको मुबारकबाद दे रहा हूं। आप उर्दू के इस स्टेज को एक ऐसी शख्सियत के नाम से मानमन किए हुए हैं और उनके वालिद आजहानी दीना बामा पाटिल प्रतिष्ठान जो है उसकी तरफ से ये मुशायरा है। इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। मुशायरे में हमारे पास वक्त कम है, इसलिए मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। एक बात मैं आपसे सिर्फ अर्ज करना चाहता हूँ कि बम्बई में जितने उर्दू वाले रहते हैं, दुनिया के बहुत से छोटे मुल्कों की आबादी इतनी नहीं है। सिर्फ बम्बई में जितने उर्दू वाले रहते हैं, तो अगर बम्बई के लोग उर्दू की हिफाजत कर गए, बम्बई के लोग उर्दू रस्मुल खत को अपने बच्चों को सिखा ले गए, तो आप समझ लीजिए कि आप इतना बड़ा काम करेंगे जिसकी मिसाल पूरा हिंदुस्तान जो है वो उसको तस्लीम करेगा और उसको कायम करने की कोशिश करेगा। याद रहे, बम्बई की जो आबादी उर्दू वालों की है, उस आबादी ने अगर उर्दू की हिफाजत कर ली तो आप समझ लीजिए कि आप उर्दू के मीर कारवां बन जाएंगे। इसलिए कि बम्बई में पूरा हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान का कोई ज़िला ऐसा नहीं है जहाँ के लोग यहाँ ना हों, जहाँ के उर्दू वाले यहाँ ना हों। तो इसका मतलब यह है कि बम्बई तहजीबी तौर पर, इल्मी और अदबी तौर पर सारे हिंदुस्तान को जोड़ता है। बम्बई एक ऐसा तहजीब, इल्म, अदब का जजीरा है जिस जजीरे पर आकर के हमें खुलूस मिलता है, मोहब्बत मिलती है, भाईचारा मिलता है, इत्तेहाद मिलता है। मैं संजय दीना पाटिल को फिर एक बार मुबारकबाद दे रहा हूं कि आप जैसे लोग अगर बम्बई में एक्टिव हैं, फ़ाल हैं, तो बम्बई पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बनेगा। इन लफ्ज़ों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ। मुशायरे के माहौल में आपको ला रहा हूँ। वक्त कम है, इसलिए मैं ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करूँगा। शोरा का कलाम आप सुनिए। मुशायरे की तहजीब है कि नाते पाक से मुशायरे का आगाज़ हो, उस शख्सियत के हुजूर अकीदतों का नजराना पेश कर दिया जाए जिसके लिए ये कहा जाता है कि बहार अब जो दुनिया में आई हुई है, बहार अब जो दुनिया में आई हुई है, ये सब पौध उन्हीं की लगाई हुई है। आइए उस शख्सियत, उस मोहसिन इंसानियत रहमतुल लिल आलमीन के हुजूर अकीदतों का नजराना, मऊ से तशरीफ लाने वाले एक ऐसे नौजवान शायर जिनके जज्बात और एहसासात के खुलूस और सदाकत की हमें कद्र करनी चाहिए, उनके कही हुई नात से मुशायरे का आगाज होगा। मेरी मुराद जनाब फारूक दिलकश हैं, वो तशरीफ लाएं और नाते पाक से इस मुशायरे का आगाज कर दें ताकि इसे कामयाबी की जमानत मिल जाए। तशरीफ लाइए फारूक दिलकश।